कि अगर योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप किसी मठ के महंत हैं तो ये बात आप जाकर मठ में काम करिए। ये माननीय हाई कोर्ट से हमारा ये साफ कहना है कि इस संविधान विरोधी नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए और इस नोटिफिकेशन को जारी करने वाले जो शासन प्रशासन के लोग हैं उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। एक राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में है उसकी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए आप इस तरह के नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नेशनल जनमत और मैं हूं विनीत। उत्तर प्रदेश सरकार स्वामी प्रसाद मौर्य जी के रामचरितमानस पर दिए गए बयान के बाद रामचरितमानस के बचाव में सीधे कूद पड़ी है और 10 मार्च को नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में डीएम रामनवमी के समय या पूरे नवरात्र के समय अलग अलग जगहें चुनकर अपने अपने जिलों में रामायण का पाठ कराएंगे और उसके बदले सरकार हर जिले में 1 लाख रुपए अलॉट कर रही है। सरकार के इस कदम के बाद तमाम लोग तारीफ करने कूदे तो तमाम लोग विरोध में, और जो लोग तार्किक रूप से विरोध कर रहे थे उसमें से एक राजीव कुमार यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक देखिए, सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि रामनवमी और नवरात्रि को सांस्कृतिक आयोजन करवाए जाए और आप सांस्कृतिक कार्यक्रम की आड़ में आप दरअसल धर्म को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। सरकार जो विभाग है, इंस्टीट्यूशंस है, सरकारी इंस्टीट्यूशंस है, उसका इस्तेमाल धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर रही है। इस संविधान की जो मूल भावना है उसकी अवहेलना करता है। हमने जो पिटीशन दाखिल किया है, राकेश गुप्ता जी ने हाई कोर्ट में दाखिल किया है और 28 तारीख को सुनवाई होगी और माननीय हाई कोर्ट से हमारा ये साफ करना है कि इस संविधान विरोधी नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए और इस नोटिफिकेशन को जारी करने वाले जो शासन प्रशासन के लोग हैं उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। क्यों? कि एक राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में है उसकी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए आप इस तरह के नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। और याचिका डालते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार भारत के धर्मनिरपेक्ष संविधान के खिलाफ काम कर रही है। सरकार का काम किसी भी धर्म को बढ़ावा देना नहीं होता है, मूलभूत सुविधाओं पर काम करना होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सड़कें बनवानी होती है, न कि सरकार किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने पर काम करे। ये सरासर संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। उन्होंने हाईकोर्ट में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस बात पर ध्यान नहीं दे रही है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बच्चों का छात्रवृत्ति नहीं मिल पाता क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। कोरोना काल में लोग दर दर इलाज के लिए भटकते हैं क्योंकि उचित स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। लोगों को सरकार कोरोना काल में अपने घर तक पहुंचने के लिए बस तक उपलब्ध नहीं करा पाती है, उसके झूठे आंकड़े देती है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अब बिना किसी लॉजिक के और जो काम उसकी जिम्मेदारी में नहीं आता उसको करने के लिए हर जिले में लाखों रुपए खर्च कर रही है। इस पूरे मामले में 3 पक्ष हैं। एक पक्ष जो धर्म के धर्मांध हैं, जो दक्षिणपंथी हैं, जो कट्टरपंथी हैं, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के इस फैसले से बहुत प्रसन्न है। लेकिन दूसरा पक्ष है जो शिक्षा, तर्क, विज्ञान और मूलभूत सुविधाओं की बात करता है। उसमें आते हैं राजीव यादव जैसे लोग जो साफ तौर पर कहते हैं कि जिस अधिकारी ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है अपने नाम से, उसके खिलाफ हाईकोर्ट को कार्रवाई करनी चाहिए, जिसने सत्ता में बैठे लोगों के दबाव में अपनी नौकरी बचाने के लिए इस तरीके के नोटिफिकेशन डीएम को भेजे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपका ईगो किसी नेता से क्लैश हो रहा है और उस नेता ने कह दिया कि उस पूरे किताब में, उस पूरे महाकाव्य में दलित, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, शूद्रों का अपमान हो रहा है, उनको गालियां दी जा रही हैं, तो आप अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी पॉलिटिकल क्लैश के लिए सरकारी धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक तीसरा पक्ष है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिन्होंने इस पूरे मामले को उठाया था उत्तर प्रदेश में। वो साफ तौर पर यह बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार डर गई है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात का खौफ है कि जब से यह मामला प्रकाश में आया है, लोगों तक जब से यह जानकारी जा रही है कि रामचरितमानस जैसे महाकाव्य शूद्रों को, दलितों को, पिछड़ों को, नारियों को अपमानित करते हैं, तो लोगों ने रामचरितमानस का पाठ कराना बंद कर दिया है और धर्म का धंधा चौपट होने के कगार पर खड़ा है। इस धर्म के धंधे को चौपट होने से बचाने के लिए सरकार बीच में कूद पड़ी है और साफ तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट और बयान में भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार
इस तरीके का काम करके, इस तरीके के आयोजन करा के सरकारी मंच से यह साबित करना चाहती है कि वो साफ तौर पर दलितों, पिछड़ों और शोषितों के खिलाफ की सरकार है। ऐसे कार्यक्रम करा के वो इनका अपमान करना चाहते हैं। और इन तीनों मामलों में जब आप तार्किक तौर पर सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो प्रदेश जहां सच में मूलभूत सुविधाओं की क्या व्यवस्था है वो किसी की नजर में नहीं है, किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अस्पतालों का क्या हाल है। उस प्रदेश का मुखिया जब कहता हो कि हमारे पास छात्रवृत्ति देने के पैसे नहीं है, शिक्षक भर्ती के लिए तमाम सालों से बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, भर्ती नहीं निकाली जा रही है, सरकार बार बार फंड का रोना रोती है, पैसों की कमी की बात कहती है, और उस देश में जहां कोरोना काल में बाकायदा पीएम केयर्स फंड बना के देश को बचाने के लिए लोगों से चंदा लेना पड़ता है, जबकि इस देश की जनता लगातार जो भी कमाती है उसमें एक बड़ा हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में चुका रही होती है, तब ऐसे देश में इस तरीके के आयोजनों का क्या महत्व होता है, ये अगर आप तार्किक रूप से सोचेंगे, वैज्ञानिक आधार पर सोचेंगे, मूलभूत सुविधाओं के नजरिए से सोचेंगे तो आप स्वयं समझ जाएंगे और आप पाएंगे कि राजीव यादव जी जैसे, स्वयं प्रसाद मौर्य जैसे तमाम लोग जो इस विषय पर सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं वो गलत हैं या सही हैं। और सरकार जिस तरीके की नीतियां हाल फिलहाल में ला रही है और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में लगी है, ऐसे आरोप जो सरकार पर लग रहे हैं ये कितने सही हैं या गलत हैं। बाकी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बने रहिए नेशनल जनमत के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं। धन्यवाद।